जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे रिव्यू टाइप के बारे में। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की F7 होता है। क्या होता है? F7, जो आपको फंक्शन की में मैंने पढ़ाया भी है। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ मैंने इंसर्ट कर दिया। इसमें अगर स्पेलिंग गलत होता है तो रेड कलर का सिंबल आता है, और ग्रामर गलत होता है तो ब्लू कलर का सिंबल आता है। अभी तो इसमें दोनों सही है, इसलिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं आया हुआ है। देखिए, अभी कोई सिंबल नहीं आया। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। अब जैसे आपको ये पूरी तरीके से पता है कि पावरफुल में सिंगल ओ होता है, और मैंने डबल ओ जोड़ दिया तो क्या गलत हुआ? स्पेलिंग गलत हुआ, तो रेड कलर का सिंबल आ जाएगा। और ये भी पता है कि फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर कैपिटल होता है, और मैंने स्मॉल भर दिया तो क्या गलत हुआ? ग्रामर। इसमें ब्लू कलर का सिंबल आ जाएगा। फिर यहाँ पे कोड में डबल ओ मैंने जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत हो गया। कीबोर्ड में मैंने डबल ओ डबल डब्ल्यू जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत हो गया। डॉक्यूमेंट में मैंने डबल सी जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत हो गया। इसी को सुधार करने के लिए मैं वर्ड में F7 बटन प्रेस करना होता है। अब जैसे ही F7 बटन दबाएंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए, पहला दे रहा है इग्नोर, उसके पास इग्नोर ऑल, ऐड। जैसे कुछ गलती होता है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर इग्नोर करेंगे तो फायदा यही होगा कि बस केवल जो नीचे सिंबल आया है वो सिंबल आपका हट जाएगा। बस यही ऑप्शन है इसका। देखिए, जैसे मैंने इग्नोर किया, केवल सिंगल हट जाएगा, सिंबल हट जाएगा, लेकिन स्पेलिंग वैसे का वैसे ही आपको दिखेगा। और वही एक इसमें और भी ऑप्शन दिया है। देखिए, F7 बटन प्रेस करते हैं, इसमें एक और ऑप्शन दिया है। इग्नोर ऑल करेंगे तब क्या होगा? तो स्पेलिंग सब वही रहेगा, जैसा आपने गलती लिखा है तो गलती रहेगा, बस केवल सिंबल यहां से नीचे से हट जाएगा। और वही ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड का मतलब होता है डिक्शनरी में ऐड करना। जैसे आपको ये पूरी तरीके से पता है कि पावरफुल का स्पेलिंग POWER FUL होना चाहिए। मैंने डबल ओ जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत है, लेकिन पूरी फिर भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं ये पूरा तरीके से सही है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए किसमें? डिक्शनरी में। अब देखिए, ये पावरफुल स्पेलिंग हम यहां पर भी टाइप करते हैं। देखिए, वही सेम सेम स्पेलिंग, PO क्या लिखा है? WERFUL। क्या सिंबल आया? ब्लू कलर का। क्यों? क्योंकि इसको कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्पेलिंग पे कोई रेड कलर का सिंबल नहीं आएगा। देखिए, रेड कलर का सिंबल आना चाहिए ना, मैंने गलत लिखा है तो। लेकिन रेड कलर का सिंबल क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इसको डिक्शनरी में ऐड कर रखा है, इसलिए यहाँ पे रेड का सिंबल नहीं है। अब चलिए, अगला क्या ऑप्शन दिया F7 में? अगला लिखा है कि जैसे आपको ये पूरी तरीके से पता है कि CODE कोड होता है, आपने डबल ओ जोड़ा, स्पेलिंग गलत है, आप इसको यहां से चेंज करिए, सही करके देगा। कीबोर्ड में सिंगल डब्ल्यू होता है, आपने डबल डब्ल्यू जोड़ा, स्पेलिंग गलत है, चेंज पे क्लिक करिए। डॉक्यूमेंट में सिंगल सी होता है, आपने डबल सी जोड़ा है, चेंज पे क्लिक करिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या लिख रहा है? ग्रामर। और यहाँ पे टू कैपिटल होना चाहिए, टी, इसमें आपने स्मॉल लिखा, इसको भी आप यहाँ से चेंज करिए। अब ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये इसका वर्क होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर गलत होने पे हम इसकी जांच आसानी तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। अगला है डिफाइन। डिफाइन का कोई वर्क नहीं होता है। अगला यहाँ पे थेजर। थेजर का मतलब होता है समानार्थी शब्द, और इसका शॉर्टकट की Shift+F7 होता है, नोट कर लीजिएगा। थेजर का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द, जैसे समान अर्थ रखने वाले। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से संबंधित कौन कौन सा शब्द आ सकता है, तो उसको आप यहाँ पे जांच सकते हैं किसमें? थेजर वाले ऑप्शन से। बस यहाँ पे करना क्या है, देखिए, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर मैंने टाइप कर दिया है ना, और पुनः इसको सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद बस आपको Shift+F7 बटन प्रेस करना है। देखिए, यहाँ पे आ गया समानार्थी शब्द। देखिए, यहाँ पे लिखा है लैपटॉप किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। पीसी किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। और प्रोसेसर किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। हो जाएगा। अब चलिए, अब अगला ऑप्शन आता है वर्ड काउंट।
अगर आपसे ये पूछा जाए, देखिए इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या क्या दिखाता है? हम्म 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 पेज नंबर दिखाएगा यहाँ पे देखिए, प्लस कॉलम दिखाएगा, प्लस आपका पेज की साइज यहाँ पे बताता है, किसमें? स्टेटस बार में। लेकिन आप डीपली जांचना चाहते हैं कि टोटल कितना वर्ड लिखा हुआ है, तो पहले तो पूरे वर्ड को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद वर्ड काउंट पे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बताएगा पेजों की संख्या 1 है, वर्ड आपका 241 है। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं विंडो प्लस प्लस से। देखिए बता रहा है पेजों की संख्या 1 है। बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको रिव्यू टैब में आना है और वर्ड काउंट पे आ जाना है। देखिए इसमें डिटेल में बता रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पेजों की संख्या 1 है और वर्ड की संख्या 241 है। कह रहा है कि कैरेक्टर नो स्पेस, अगर हम स्पेस को छोड़ करके कैरेक्टर को काउंट करें तो 1081 यानी 1081 वर्ड क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टर लिखा हुआ है, अक्षर लिखा हुआ है। अगर हम कैरेक्टर को लेकर के स्पेस को काउंट करें तो यहाँ पे 1317 कैरेक्टर लिखा हुआ है। कह रहा है कि पैराग्राफ टोटल 5 है, लाइनों की टोटल संख्या 21 है। कोई दिक्कत? तो हम यहाँ से आसानी तरीके से जांच कर सकते हैं। अगला ऑप्शन ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट के बारे में पता ही है, ट्रांसलेट करना इंग्लिश टू हिंदी। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक हम इसका हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन करिए और ट्रांसलेट पे क्लिक करिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, देखिए ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट टू हिंदी। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आएगा। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए। अब यहाँ पे सेंड पे क्लिक करिए, जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। हिंदी आ गया, पूरे पे आ गया। हो जाएगा। और वही अगर आप इसको एमएस वर्ड के पेज पे देखना चाहते हैं, इंसर्ट भी कराना चाहते हैं, तो सिलेक्शन करिए, ट्रांसलेट पे आने के बाद सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। इसमें पूछेगा कि किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज अभी आपको दिखाएगा। देखिए स्टार्टिंग में इंग्लिश लिया है और इसमें क्या लिया है? हिंदी लिया है। और भी कोई लैंग्वेज में चाहिए तो देखिए इतना सारा लैंग्वेज है। यहाँ पे हिंदी सिलेक्शन करिए और यहाँ से थोड़ा सा इसको आप नीचे लेके आइएगा और इसको इंसर्ट कर लीजिएगा। देखिए आ गया हिंदी बन के। अगर और भी चाहिए तो और भी यहाँ से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सिलेक्शन करिए। चले आइए सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे आइए और यहाँ से भी हिंदी आपको लेना है, इसमें ले लीजिएगा इंग्लिश। नहीं, यहाँ पे हिंदी सिलेक्शन हो गया है ना, इसलिए हिंदी लैंग्वेज उठा लिया। इसमें इंग्लिश ले लीजिएगा और इसमें ले लेना है आपको हिंदी। बस अब यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट करा दीजिए, हो जाएगा। जहां तक आप सिलेक्शन करेंगे वहां तक आपको हिंदी यहाँ पे बता देगा। देखिए यहाँ तक मैंने सिलेक्शन किया, पुनः चले आए ट्रांसलेट पे, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आने के बाद बस इसका भी हिंदी जानना चाहते हैं तो यहाँ से इसके लिए भी हिंदी आ गया। बस आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर लीजिए। तो ये आपका ट्रांसलेटर ऑप्शन होता है। अब चलिए अगला ऑप्शन क्या दिया है? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का ये प्रैक्टिकल है। जैसे मान के चलिए कि लैंग्वेज को क्या करेगा, प्रीफर्ड करेगा कि आपने कौन सा लैंग्वेज में लिया है। तो देखिए हमारी जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश का यूनाइटेड स्टेट समझता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की कंपनी इस कंप्यूटर को बना रखी है, इसलिए अमेरिका कंट्री का क्या है? यूनाइटेड स्टेट है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, यूएसए करके है। इसलिए इसी लैंग्वेज को ये डिफाइन कर पाता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा, देखिए सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, ये बताएगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। पुनः नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भी इसमें भी बताएगा क्या?
इंग्लिश इंडिया नॉट इनेबल, इनेबल है क्या, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, बस मतलब यहाँ जांचने के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं कि कौन सा लैंग्वेज इसमें लिया गया है। अगला ऑप्शन कमेंट के बारे में आपको पता ही है, कमेंट के बारे में पता है ना, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यम होता है, यम से कमेंट लगाते हैं। तो जैसे कमेंट वाला ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, इंसर्ट मेनू में भी मैंने आपको कमेंट के बारे में पढ़ाया था, याद है, वही कमेंट सेक्शन आपका रिव्यू टैब में भी दिया हुआ। जैसे देखिए, अगर आप इसको सिलेक्शन करते हैं, अगर आप इसको सिलेक्शन करते हैं और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यम बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ कमेंट का सेक्शन आ जाएगा। अब क्या कमेंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अबाउट कंप्यूटर। ठीक है, पुनः इसको आप सिलेक्शन करिए, यहां से भी कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम बटन दबा दीजिए, अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो कमेंट, देखिए कमेंट आपका शो होने लगेगा। इसकी साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, देखिए कमेंट शो होने लगा ना, जो भी कमेंट आप यहाँ पे देंगे वो कमेंट यहाँ पे शो होने लगेगा, दिखने लगेगा। फिर अगला ऑप्शन इसमें क्या दिया है देखिए, अब यहां से पुनः इस पेज पे आप आते हैं। अब देखिए, पुनः मैंने इस डेटा को सिलेक्शन किया और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यम बटन मैंने प्रेस किया, और यहाँ पे जो है मैंने दे दिया अबाउट प्रिंटर, कमेंट मैंने दे दिया ना। इसमें देखिए दो ऑप्शन और बढ़ गया आपका, देखिए एक डिलीट है, प्रीवियस और नेक्स्ट है। तो डिलीट के बारे में आपको पता ही है, क्या करेगा ये, कमेंट को डिलीट करेगा। जैसे इस कमेंट पे आपने क्लिक किया, ये कमेंट आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कमेंट पे क्लिक करिए, कंट्रोल जेड से अंडू करिए। एक बार सबको डिलीट करना चाहते हैं तो पुनः सिलेक्शन करके डिलीट ऑल कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत। पुनः लाना है तो कंट्रोल जेड से अंडू कर लीजिए। प्रीवियस और नेक्स्ट का क्या इस्तेमाल है, तो प्रीवियस का मतलब होता है बैक जाना, और नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आगे जाना। यहाँ से आगे आ सकते हैं और यहाँ से प्रीवियस से बैक आ सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यह शो कमेंट ऑप्शन हाईलाइट है, तभी जाकर के यह कमेंट आपका शो हो रहा है, अगर आप इसको हटा देंगे तो गायब हो जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम, यहां तक मैंने पढ़ाया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला ऑप्शन पढ़ा रहे हैं, देखिए अगला ऑप्शन लिखा हुआ है ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज का क्या प्रयोग है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होता है, लिख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई ट्रैक चेंज का शॉर्टकट की होता है। लिखा गया ना। अब देखिए इस ट्रैक चेंज का प्रयोग क्या है, पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे इस पेज को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं, विंडो प्लस आर MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। देखिए ट्रैक चेंज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे मान के चलिए आपने यहाँ से 5 पैराग्राफ टाइप करके इंसर्ट करा लिया, ध्यान से समझिएगा। क्या अगर आप इसको सेव करेंगे तो कोई स्टूडेंट तो जरूर आएगा, इस डेटा का डिलीट करके चला जाएगा, बोलिए ऐसा होता है ना। मान के चलिए कि आपने MS वर्ड के पेज पे कोई डेटा सेव करके चला गया, और आपके बैच के बाद दूसरा बैच आया, और उस केस में स्टूडेंट ने पूरा सिलेक्शन किए हुए डेटा को डिलीट करके चला गया, तो फिर क्या आप पता लगा पाएंगे कि हमने क्या किया, उसने डिलीट करके गया हमारे पेज पे, बोलिए। अगर वो डिलीट करके चला जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया है। या तो डिलीट करेगा, या तो चाहेगा तो उसकी साइज बढ़ा देगा, या चाहेगा तो बोल्ड कर देगा, मतलब बहुत सारा, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेटिंग करके अगर चला जाता है तो आपको कुछ पता नहीं चल पाता। उसी को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंजेस का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइल पे आइए, जैसे मान के चलिए कि आप लैब में गए और आपने MS वर्ड ओपन किया, इतना सारा पैराग्राफ आपने टाइप कर दिया,
और फाइल पे जाकर के आपने इसको किसी नाम से सेव कर दिया, लोकेशन कहीं दे करके। जैसे मैं ब्राउज पे क्लिक किया, म्यूजिक में चले गए और इसमें मैंने सेव कर दिया, ऐसे कुछ मैंने सेव करके चला गया। नेक्स्ट डे मान के चलिए कि दूसरा स्टूडेंट आपके सिस्टम पे आता है और वो आप ही के डेटा पे जाता है जहां पे आपने सेव किया है। कहाँ पे सेव हुआ है? म्यूजिक, इसी में सेव हुआ है। कहाँ पे सेव हुआ था? हाँ ये रहा। कौन सा है? कौन सा है? ये वाला है। ये नहीं, ये रहा। देखिए आरटी के नाम से मैंने सेव किया था। मान के चलिए कोई स्टूडेंट आया और आपका डेटा यहाँ से ओपन कर लिया, ये आपका डेटा ओपन कर लिया। फिर अगर वो चाहेगा तो सिलेक्शन करने के बाद उसको डिलीट कर सकता है। बोलिए, कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब कंट्रोल एस से दोबारा सेव करके वो चला गया। फिर बाद में आप आए, फिर कहे कि हमारा डेटा तो सेव ही है, उसको ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो पाएंगे कि लो इसमें से कई सारा डेटा डिलीट हो गया। तो आप इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक ये आप ट्रैक चेंज इनेबल नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। यहाँ पे पुनः 5 पैराग्राफ लिखिए। अब मान के चलिए कि आप ये चाहते हैं कि कोई भी अगर हमारे डेटा में परिवर्तन किया जाए तो हमको इसके बारे में पता चल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगाएंगे शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई बटन दबा दीजिए। देखिए ट्रैक चेंज इनेबल हुआ। ट्रैक चेंज इनेबल हुआ। यहां से अगर हटा देंगे तो ये गायब हो जाएगा। पुनः ट्रैक चेंज लगा दीजिए। लगाने के बाद पुनः F12 बटन दबा लीजिए दोबारा से सेव करने के लिए। अब सेव कर दीजिए कहाँ पे? तो म्यूजिक में। और यहाँ से म्यूजिक में नहीं, पिक्चर में सेव करते हैं। और यहाँ पे चलिए इसी का नाम ही हम दे देते हैं ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंजेस के नाम से मैंने सेव कर दिया। पुनः मान के चलिए दोबारा कोई स्टूडेंट आया और आपका डेटा कहाँ से ओपन किया? पिक्चर से। और यहाँ पे कहाँ, किस नाम से? ट्रैक चेंज। यहाँ से ओपन कर लिया। अब फिर सोचेगा कि चलो फिर से दोबारा हमको डेटा मिल ही गया, चलो फिर डिलीट करते हैं। तो सिलेक्शन करने के बाद वो डिलीट करने की कोशिश जैसे ही करेगा ऐसे उसको इंटरफेस मिल जाए। इसके पहले सिंबल आ रहा था, इसके पहले ये सिंबल आ रहा था। देखिए कंट्रोल ऐसे सिलेक्शन करिए, पुनः चाहेगा कि इसकी साइज को हम बड़ा कर दें, तो देखिए इतना बड़ा लंबा सा इंडिकेशन मार्क आ गया। कहाँ डिलीट हो रहा है? कंट्रोल ऐसे सिलेक्शन डिलीट, डिलीट हुआ है, डिलीट हुआ है। चलिए रिव्यू टैब पे आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए, सिंपल मार्कअप को हटा करके इसमें ले लीजिए आल मार्कअप। कहाँ डिलीट हुआ है? सब तो कमेंट में दिखाई रहा है। यही तो वर्ड इसमें मैंने टाइप किया था। अब देखिए इसमें बता रहा है कि एक बार में इस पूरे को डिलीट करने की कोशिश किया गया, जो कमेंट के सेक्शन में शो करके दिखा रहा है। वो डिलीट करेगा तो इसी कमेंट में आकर के सेव हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि आप पेज को दोबारा आप आए, ओपन किए, तो फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओरिजिनल हमारा डेटा कैसे था, थोड़ा ओरिजिनल वाला देख लिया जाए। तो ओरिजिनल पे क्लिक करिए तो ये बताएगा कि ओरिजिनल आपका डेटा ऐसे था। अब क्या क्या हमारे पेज पे चेंजिंग किया है, इसको जांच करने के लिए ओरिजिनल को हटा करके इसमें लीजिए आल मार्कअप। वो बताएगा कि इतना से लेकर के और इतना वर्ड डिलीट किया गया है और इसकी साइज बढ़ाया गया है। देखिए बता रहा है पूरा डिटेल। और यहाँ से पहले वाली अवस्था में जाना चाहते हैं तो यहाँ से ओरिजिनल में बस क्लिक कर दीजिए। ओरिजिनल करके चला जाएगा तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आप आएंगे और यहाँ से देखेंगे तो आप आसानी तरीके से यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया। अब चलिए एक और ऑप्शन के बारे में बताते हैं। अभी तो मान के चलिए वो आपके पेज पे डेटा आपको बना करके चला गया। अब एक बात बताइए, अगर उसको एमएस वर्ड के पेज के बारे में जानकारी है तो क्या वो ये नहीं समझेगा कि ट्रैक चेंज का ऑप्शन इनेबल किया गया है? तो जब वो इसको हाइलाइटर दिखेगा तो वैसे ही पेज को छुएगा नहीं, छुएगा वो नहीं छुएगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसको हम लॉक कर दें, ये हाइलाइटर दिखे ही ना। तो यहाँ पे एक और भी सिंबल आता है, देखिए लॉक ट्रैकिंग। आप इस पे क्लिक करिए और चाहेंगे तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक कर दीजिए, ओके करिए। अब हाईलाइट है,
ना हाईलाइट है ना उसको दिख पाएगा। अब वो सिलेक्शन करने के बाद चाहेगा कि इसको इसकी साइज को बढ़ावें, तो देखिए कमेंट में आ गया कि इसकी साइज की बढ़ाने की कोशिश किया गया। चाहेगा कि अंडरलाइन करे कंट्रोल यू से, तो ये भी बता देगा कि इसके अंडरलाइन करने की कोशिश किया गया, पूरा कमेंट सेक्शन में दिखाएगा उसको। पर इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है शो मार्कअप, मतलब आप इस पूरा मार्कअप को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले बैलून्स पे, और यहाँ से ले लीजिए शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स, मतलब कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। देखिए पूरा कमेंट के रूप में दिखाएगा। इस पे बता रहा है कि इस पे फॉर्मेटिंग किया गया है, इस पे बता रहा है कि इसको अंडरलाइन किया गया है, और इस पे बता रहा है कि इसकी कैरेक्टर की फॉन्ट को बढ़ाया गया साइज। अगर वही यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैलून्स में फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेते हैं, तो ये बैलून्स के रूप में बताएगा। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा। देखिए अभी केवल इंडिकेशन मार्क में दिखा रहा है। आप इसको कमेंट के सेक्शन में देखना चाहते हैं तो शो मार्कअप पे क्लिक करिए, और यहाँ से सबसे पहले बैलून्स पे आ जाइए, और यहाँ पे ले लीजिए शो रिवीजन इन बैलून्स। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा, ये सब शो होने लगेगा कि आपके पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया। अब चलिए, अब यहाँ पे बात आती है दो ऑप्शन की, रिव्यू पेन की बात आती है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक दिया है रिव्यूइंग पेन वर्टिकल और एक दिया है रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या है कि अगर आप वर्टिकल में देखना चाहते हैं तो यही रिजल्ट आपको वर्टिकल में दिखाएगा। देखिए मतलब क्या क्या कमेंट आपने दिया है, क्या क्या इस पेज पे चेंजिंग किया गया है, इसमें बता रहा है सब, पूरा डिटेल यहाँ पे बता रहा है। लेकिन ये किस में बता रहा है? वर्टिकल में बता रहा है। इसी को हॉरिजॉन्टल में देखना चाहते हैं तो यहां से ले लीजिए हॉरिजॉन्टल। अब किस में बता रहा है? देखिए यहां से हॉरिजॉन्टल में बता रहा है। पुनः इसको हटा करके आप वर्टिकल ले लीजिए। इसको भी नहीं लेना है तो आप यहां से इसको क्लियर कर दीजिए। अब अगला क्या ऑप्शन दिया है? एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब इसका क्या प्रयोग है? यहां से ले लीजिए सबसे पहले आल मार्कअप। जैसे मान के चलिए अगर हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बारे में बात करें तो इसका मेन वर्क क्या है? चलिए एक बार और बताते हैं, इसको हटाते हैं। पुनः विंडो प्लस आर मैंने दबाया और यहाँ से एमएस वर्ड ओपन करिए। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ से 5 पैराग्राफ आप इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट करने के बाद पुनः आप क्या करिए, कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए सबसे पहले कहाँ पे, रिव्यू टैब में, और यहाँ रिव्यू टैब में आने के बाद पुनः ट्रैक चेंज को इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद जैसे मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट आया, इसको सिलेक्शन किया, इसको कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर दिया, पुनः इस डेटा को सिलेक्शन किया, इसकी साइज को बढ़ा दिया। अब देखिए पुनः इस डेटा को सिलेक्शन किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से इसकी साइज और भी छोटा कर दिया। कितना फॉर्मेटिंग मैंने किया? 3 फॉर्मेटिंग। पहले में अंडरलाइन किया, सेकंड में मैंने डिक्रीज किया, और थर्ड में मैंने इंक्रीज किया। अब एक बात बताइए, आप बना करके चले जाएंगे और ये पूरी फॉर्मेटिंग अगर आपको अच्छा लगेगा तो क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? बोलिए। जैसे मान के चलिए कि एक तो आपको बनाना नहीं आ रहा है, दूसरा कि आपके पेज पे बैठा वो खूब बेहतरीन चेंजिंग करके चला गया, और वो फॉर्मेटिंग आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको आप एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहां से एक्सेप्ट पे क्लिक करके और यहां से ले लीजिए एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये पूरा फॉर्मेटिंग हमारे लिए क्या है, सही है। और वही अगर नहीं अच्छा लगेगा तो रिजेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाइए रिजेक्ट पे, और यहाँ से कर दीजिए रिजेक्ट ऑल चेंजेस। देखिए बिल्कुल पहले की अवस्था में होगी। इसमें कोई फॉर्मेटिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग दिखाएगा। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग दिखाएगा, इसको अंडरलाइन किया गया है, इसकी साइज को डिक्रीज किया गया है, इसकी साइज को इंक्रीज किया गया है। लेकिन वही अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो ये सबका सब रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। मतलब ये पूरा प्रभाव मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अब इसमें सिंगल सिंगल करना चाहते हैं तो सिंगल सिंगल भी ऑप्शन दिया है। जैसे मान के चलिए कोई जरूरी है कि पूरा हम एक्सेप्ट करेंगे, मान के चलिए कि केवल पहला पैराग्राफ हमको अच्छा लग रहा है तो पहले पैराग्राफ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट पे क्लिक करिए। इसमें लिखा हुआ है देखिए एक्सेप्ट दिस चेंज, मतलब जो डेटा मैंने सिलेक्शन किया बस वही को क्या करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्लिक कर लीजिए, देखिए एक्सेप्ट हो गया।
या रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से रिजेक्ट करिए, लेकिन रिजेक्ट अभी नहीं होगा, पहले कंट्रोल जेड से अंडू करेंगे यहाँ पे, तब जाकर के यहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। देखिए हो जाएगा। आप यहाँ पे दिया है प्रीवियस और नेक्स्ट, सेम सेम तरीका। देखिए कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है? हो जाएगा ना प्रैक्टिकल? चलिए, दो ऑप्शन दिया, इसके बारे में बता देते हैं। कंपेयर का मतलब क्या होता है? कंपेयर का मतलब तुलना करना। जैसे हमारे पास एमएस वर्ड का 2 पेज खुल गया, तो दोनों पेजों में कंपेयर करके देखना। जैसे मान के चलिए एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है और एक बायोलॉजी का स्टूडेंट है, दोनों में कंपैरिजन करके देखना कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का कितना नंबर है और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट का कितना नंबर। यही तो कंपेयर होता है। तो इसमें भी सेम वही दिया है कि जैसे 2 पेज अगर आपने इंसर्ट किया है, तो दोनों पेज में आप कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे क्या है और सेकंड पेज पे क्या है। तो इसके लिए क्या करिए, एक नया पेज आप ले लीजिए विंडो प्लस आर दबा करके, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से रिव्यू टैब पे आइए और यहाँ से कंपेयर पे क्लिक करिए। कंपेयर और कंबाइन, इसमें सबसे पहले कंपेयर पे क्लिक करिए और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करना। अब यहाँ से एक आप डेटा ले लीजिए कोई दूसरा। मैंने एक डेटा ले लिया यहाँ से। चलिए, यहाँ पे एक डेटा लगा हुआ है वीडियो प्रोवाइड्स के नाम से, इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। और सेकंड वाले में यहाँ से हम ले लेते हैं स्टॉक कैरी करके लिखा हुआ है इसको, और इसको मैंने ओपन कर लिया। दो मैंने अलग अलग ले लिया ना, और बस यहाँ से ओके करिए। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। देखिए यहाँ से आल मार्कअप को हटा करके इसमें ले लीजिएगा केवल ओरिजिनल। देखिए ऐसे इंटरफेस में आपका आएगा। देखिए ये अलग डेटा है और प्लस ये अलग आपका डेटा है। देखिए दोनों अलग अलग आपका दिखा रहा है। ये स्टॉक क्वेरी का है और ये जो आपने डेटा सिलेक्शन किया उसका। ऐसे ही पेज आपका आ जाएगा कंपेयर करने के लिए। ठीक है, और बिल्कुल इसी के जैसा आपका मिलेगा क्या, कंबाइन। इसको हटाइए, पुनः आप चले जाइए सबसे पहले कंपेयर पे और यहां से आ जाइए कंबाइन। इसमें भी 2 पेज ले लीजिए। एक डेटा आपने रखा हुआ है, मान के चलिए आपने कोई अलग डेटा हम ले लेते हैं यहाँ पे, सीपीयू डेटा के नाम से बना है। एक डेटा मैंने इंसर्ट करा दिया। फिर यहाँ पे सेकंड पे आइए, सेकंड पे आप ले लीजिए दूसरा डेटा। यहाँ से यहाँ पे कोई फॉर्म बना हुआ है, इसको मैंने सिलेक्शन कर लिया। ओपन करिए और ओके करिए। यहाँ से आल मार्कअप को हटा करके इसमें ओरिजिनल ले लीजिए। अब यहाँ से देखिए एक ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा सबसे पहले, और यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे शो बोथ पे क्लिक करिएगा, तब दोनों पेज आपको दिखाएगा। देखिए ये फॉर्म बना हुआ है, ये फॉर्म का डेटा है और ये आपका सीपीयू का डेटा है जो आपका दिखा रहा है। हो जाएगा। बस इसका प्रयोग यही होता है, कंपेयर करना, तुलना करना 2 पेजों के बीच में। लेकिन डेटा आपका क्या होना चाहिए, एमएस वर्ड का ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक्सेल से कंपेयर करिए, तब नहीं हो पाएगा। डेटा दोनों एमएस वर्ड का ही होना चाहिए, तब जाके कंपेरिजन आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए एक लास्ट ऑप्शन दिया, इसके बारे में बता देते हैं। एक लास्ट ऑप्शन जो दिया है वो है आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। मतलब इस पूरे पेज को लॉक करना हो तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन बनते हैं ना सर, मान के चलिए आप ट्रैक चेंज आपने लगा के दिखा दिया, ट्रैक चेंज आपने हटा करके भी दिखा दिया, लेकिन सर इस पेज को हम लॉक कैसे करेंगे कि कोई इस पेज पे कोई चेंजिंग कर ही ना पावे? तो इसके लिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाला ऑप्शन काम करता है। जैसे यहाँ पे 5 पैराग्राफ लिख लेते हैं। अभी देखिए होम टैब पे आएंगे तो क्या पूरा ऑप्शन आपका इनेबल दिख रहा है ना, लेकिन जैसे ही आप इसको लॉक करेंगे पूरा ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और चले आइए रिव्यू टैब में, और यहां से आ जाइए सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे, और यहां से देखिए अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, ट्रैक चेंजेस, कमेंट, फिल इन फॉर्म। इसमें ले लीजिएगा कमेंट, मतलब कोई डिलीट ना कर पाए, लेकिन अगर कुछ कमेंट देना चाहता है तो कमेंट के सेक्शन में कमेंट ऑप्शन हाईलाइट हो सके। अब यहाँ पे एस स्टार्ट इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन पे जाइए और इसमें पासवर्ड डाल दीजिए FFF। यहाँ पर भी FFF। ओके करिए, इसको कैंसिल करिए। अब कितना भी कोशिश करेगा डिलीट करने के लिए, डिलीट होने वाला नहीं। होम टैब पे आएंगे तो देखिए कुछ भी ऑप्शन इनेबल नहीं, सबका सब डिसेबल हो गया। लेकिन एक चीज आपको मिलेगा क्या,
कमेंट ऑप्शन मिलेगा। अगर वो सोचेगा डिलीट नहीं कर पा रहे हैं तो चलो कुछ कमेंट दे देते हैं, तो यहाँ से कुछ कमेंट दे करके वो चला जाएगा, यहाँ से कुछ कमेंट दे देगा देखिए। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इस पेज पे कोई चेंजिंग ही ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से सबसे पहले जाकर के स्टॉप प्रोटेक्शन पे और पुराना वाला पासवर्ड लगाइए। क्या मैंने पासवर्ड लगाया था? FFF यहाँ पे लगा दीजिए, ओके करिए। अब देखिए पूरा ऑप्शन इनेबल हो गया। अब चलिए हम ये चाहते हैं कि इस पेज पे कोई चेंजिंग ना किया जाए, नो चेंजिंग। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और आप चले आइए रिव्यू टैब में रिस्ट्रिक्ट रीडिंग पे, और यहाँ पे आपको ले लेना है नो चेंजेस रीड ओनली, मतलब कोई चेंजेस ना कर पावे, बस केवल पढ़ सके वो। और स्टार्ट इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, और इसमें दे दीजिए RRR, इसमें भी RRR, ओके करिए। अब देखिए कमेंट वाला ऑप्शन इनेबल है, कोई भी ऑप्शन इनेबल है यहाँ पे, कोई डेटा यहाँ पे काम नहीं करेगा, देखिए कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा तब तक जब तक कि आप इसको मतलब यहाँ से पासवर्ड डाल के हटाए ना। हटेगा कैसे, तो हटाने के लिए सबसे पहले स्टॉप प्रोटेक्शन पे आइए और पुराना पासवर्ड आप डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, हट जाए, हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए। शेष लास्ट बचा हुआ है व्यू टैब, वो भी सोमवार को खत्म हो जाएगा, मंगलवार से हम लोग एक्सेल पढ़ा जाएगा।